पाकिस्तानी पासपोर्ट को मुसलसल चौथे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक खबर ये है, अभी जनाब पता चला है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट है। एंड ये हमें जो टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, थर्ड कंसेक्टिव ईयर है। मैं समझा ये खबर पुरानी है, फोर्थ वर्स्ट। पाकिस्तान इज ऑन नंबर 4 फ्रॉम बॉटम। आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर पे ऊपर से है, नहीं। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो खुश होने की बात है कि वो और नीचे नहीं गया। अभी आपके नीचे 3 कंट्रीज मौजूद हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू, ग्रीन पासपोर्ट की ज्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। वो टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन हमारे पासपोर्ट की हालत पिछले 8-10 सालों से, और 8-10 साल ही हो गया मुझे ट्रैवल करते हुए पूरी दुनिया में, और मुझे पता है कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है किसी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए। इमिग्रेशन काउंटर पे जो एंजाइटी होती है, ऐसा फील होता है मुझे खुद के यार मेरे पास से कहीं खुदा ना खास्ता गन ना निकला। वो ये पासपोर्ट वाले जो है, इन्होंने अलहदा हमें खजल किया हुआ है कि हमारा जो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है। मतलब अब सीरिया, इराक और अफगानिस्तान हमसे पीछे है। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान ये हमसे पीछे रह गए हैं। बाकी हर चीज आगे निकल गई पायदान। ये चीज लिख लें, समझ लें ये बात को, वो जिसे कहते हैं ना, मार्क कर लें। इंडिया पासपोर्ट जो है वो आया है जनाब 82 नंबर्स पर, और 82 नंबर पर यानी ऊपर से 82 नंबर, और उसको 58 से ज्यादा स्टेट्स या कंट्रीज जहां पर उनको जाने की रहा। पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। मतलब कहाँ पाकिस्तान का लास्ट में 4th उस पे आ रहा है, कहाँ इंडिया जो है वो 82 नंबर पर आ रहा है। तो देयर इज नो कंपैरिजन। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया में पासपोर्ट रैंकिंग निकालने वाली हेनलीज एंड पार्टनर नाम की एक संस्था है यूरोप की। वो उन्होंने फिर से पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, और लगातार चौथी बार 4 साल से लगातार दुनिया का चौथा सबसे बेकार पासपोर्ट पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है लगभग 206 देश हैं, और उन 206 देश में चौथा सबसे बेकार देश का पासपोर्ट है तो पाकिस्तान। पाकिस्तान से नीचे सीरिया और यमन और अफगानिस्तान, या ऐसे एक आध देश और है। तो मिला जुला के ये कंडीशन है, यानी इस समय पाकिस्तान में जो कोई जा रहा है तो जिंदा वापस आने की गारंटी पासपोर्ट के रैंकिंग से ही पता कर लो। क्या पता गया और आया ही नहीं, वहीं पे ही उसका काम तमाम हो गया। सिंपल सी बात है यार, मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, कराची में मेन शहर में धमाके, इस्लामाबाद में धमाके, धमाके ही धमाके। अगर जिस दिन धमाके ना हो, पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में आ जाता है। इसी के साथ साथ मेन मैं बताता चलूँ, चाइना की रैंकिंग रखी गई है 62वें नंबर पे, 62 इस रैंकिंग में, और भारत की रैंकिंग रखी गई है 81 या 82 पे। तो ये है ओवरऑल। और बांग्लादेश का 96वें नंबर पे रखा गया है पासपोर्ट रैंकिंग, और 93 पे श्रीलंका है। अब पता नहीं क्या जानबूझ के एशिया की रैंकिंग ये डाउन करते हैं। चाइना को इन्होंने 62वें पे रखा है, भारत को 81वें पे। ये भी एशिया के साथ यूरोप वाले थोड़ा अपना कद बढ़ाने के लिए एशिया की रैंकिंग डाउनग्रेड करते हैं, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि एक तो ये जो मैं बड़ा तंग हूँ, ये जो हेनले एंड पार्टनर्स है ना, ये हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो है ना वो एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब पता चला है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट है। एंड ये हमें जो टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, थर्ड कंसेक्टिव ईयर है। मैं समझा ये खबर पुरानी है, फोर्थ वर्स्ट। और ये जो रैंकिंग है, इसमें मजे की बात यह है कि सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं। लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो दुनिया में इस तरह क्लियर हो गई है। अब वो ये पासपोर्ट वाले जो है, इन्होंने अलहदा हमें खजल किया हुआ है कि हमारा जो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है। मतलब अब सीरिया, इराक और अफगानिस्तान हमसे पीछे है। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान ये हमसे पीछे रह गए हैं। बाकी हर चीज आगे निकल गई पायदान। ये चीज लिख लें, समझ लें ये बात को, वो जिसे कहते हैं ना, मार्क कर लें। बाकी सिंगापुर वगैरह, जर्मनी, इटली, ये तो बहुत फिर ऊपर है ना भाई। इनकी तो ये तो मतलब इनको, और यही वजह है कि हमारे लोगों को जब वीज़ा लगवाना पड़ता है, ओहो, आपकी सोच है जब वीज़ा लगवाना पड़ता है तो कितनी तकलीफ है पाकिस्तान में वीज़ा लगवाने की। आप वीज़ा लगवाने जाएं, आपको वो ऐसी मुश्किल में डालेंगे, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे पाकिस्तानियों के लिए कि आप कहेंगे मैं कौन सा जो है ना वो, मैं इससे तो अच्छा मैं वीज़ा ना ही लगवाऊँ, इससे तो अच्छा है मैं वीज़ा ना ही लगवाऊँ। और ये सिचुएशन आ गई है कि अब इराक में भी हम स्लिप हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है जारी बात है जो इराक का पासपोर्ट भी हमसे अच्छा हो जाए। इसकी क्या वजूहात है? क्यों पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में कारोबार नहीं है? आपको पता है हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग आती है, और इस साल भी पाकिस्तान पासपोर्ट 4th वर्स्ट फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर।
यानी कि 4th कंसेक्यूटिव ईयर में पाकिस्तान का पासपोर्ट 4th नंबर पर ही आया है, बॉटम से। पाकिस्तान इज ऑन नंबर 4th फ्रॉम बॉटम। आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर पे ऊपर से है, नहीं। तो 4 साल हो गए हैं इसको बॉटम से 4th नंबर पर आए हुए। तो इसमें बुरा मानने की बात है, तो खुश होने की बात है कि वो और नीचे नहीं गया। अभी आपके नीचे 3 कंट्रीज मौजूद हैं, सीरिया, अफगानिस्तान, ये तो मौजूद है अभी। तो आपको खुश होना चाहिए कि देखिए हमने सस्टेन की हुई है ये वाली पोजीशन, सस्टेन की हुई है ना ये पोजीशन 4th। ना ऊपर गए ना नीचे आए। कहीं देखिए आगे से जवाब दिया जा सकता है, ऊपर नहीं गए तो हम नीचे कौन सा आए? बात तो है ना कि नहीं? मैं गलत कह रही हूँ, मुझे बताएं। तो जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 4th नंबर पर ही चौथे साल भी रहा है बॉटम से। और अच्छा, अब हम देखे लेते हैं कि जो इंडिया का पासपोर्ट है वो कौन से नंबर पर है। इंडिया पासपोर्ट जो है वो आया है जनाब 82 नंबर्स पर। और 82 नंबर पर यानी ऊपर से 82 नंबर और उसको 58 से ज्यादा स्टेट्स या कंट्रीज जहां पर उनको जाने की, पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। मतलब कहाँ पाकिस्तान का लास्ट में 4th उस पे आ रहा है, कहाँ इंडिया जो है वो 82 नंबर पर आ रहा है। तो देर इज नो कंपैरिजन, बिल्कुल बहुत पीछे हैं। आप दौड़ के भी भागें तो आप इंडियन पासपोर्ट को क्रॉस नहीं कर सकते, आप इंडियन पासपोर्ट के पास भी नहीं पहुंच सकते जिस नंबर पर वो हैं। आप जो कुछ मर्जी कह लें उनको, जो भी कह लें, आप ये देखिए कि अच्छा अगर हम देखें इस पे, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप ये देखिए कि पासपोर्ट उनका 82 नंबर पर है और 58 से ज्यादा स्टेट्स कंट्रीज है, लेकिन उनको जो दावत वैसे है उनके नौजवानों को पूरी दुनिया में जाने की और उनकी जो नौकरियां मिल रही हैं। तो हमने आपको पहले भी कई खबरें बताई कि दुनिया में कई ऐसे हैं जो कंट्रीज जो कि इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया को वो बुलाते हैं और उन्होंने अपने दरवाजे जो हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के नौजवानों के लिए खोल दिए हैं, उनके लिए जॉब्स निकाली हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज है, जैसे कि हमने कई बार बात की, वहां पर भारतीय नौजवान जो है वो काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली कि अगर भारतीय नौजवानों को वहां पर पहुंचने की एक्सेस है तो वो जाते हैं ना। तो पासपोर्ट उनका जो है वो 82 नंबर पर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पासपोर्ट से हटकर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उनकी इंडियन नौजवान जो है, इंडियन यूथ, उनकी रीच बहुत ज्यादा है। सब पढ़े लिखे, सुंदर पिचाई से लेकर आप सब तो बता चुके हैं हम, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, फिर गूगल में, यूट्यूब में जितनी टेक कंपनीज हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे बिजनेस कंपनीज में भी आ जाइए, फिर आप उसके टेलीविजन चैनल्स के उसमें जिधर भी आप चले जाएं हर तरफ। तो उनकी डिमांड वैसे बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत हाईली स्किल्ड लोग हैं वहां। ये बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहां इनको मिलता होगा 2000 रियाल, 3000 रियाल, 1500 रियाल। ये पाकिस्तान भेजते होंगे 30, 40, 50 हज़ार, और वहाँ गर्मी भी खाते हैं, परदेश भी काटते हैं, मुश्किल भी देखते हैं, इंसल्ट भी करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई कारोबार या पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप नहीं रखेंगे जिससे वो अपने लिए भी नौकरी बनेगी और भी नौकरियां पैदा करेंगे। ये एक पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे तो वहाँ जाके हम शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, पहले तो आप जाते हैं इलीगल जाना ही गलत है। जब आपने बुनियाद ही इलीगल काम से की है तो आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है किसी मुल्क में? आपने जब करना ही उनको चीट शुरू किया, जब पहले दिन से चीटिंग शुरू हो गई है, तो कोई आपसे क्या उम्मीद रख सकता है? क्या आपसे उम्मीद रखी जा सकती है अगर आपने इस काम ही चीटिंग से शुरू कर दिया? चीटिंग से बुनियाद रखनी है आपने ताल्लुकात की, चीटिंग से बुनियाद रखनी है आपने अपने मुल्क के ताल्लुकात की, चीटिंग से बुनियाद रखनी है तो आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं कि मैं यहाँ चीट करके आया था, पाकिस्तान में आपको कोई मार रहा है, वहाँ कोई अफरा तफरी है, वहाँ कोई आग लगी हुई है, वहाँ कोई ऐसे हालात है। आप कह सकते हैं, आप जाएं तो सही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वहाँ कोई बड़े आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, इतना कारोबार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अपने मतलब घर में टैक्स की चोरी करते हैं हम लोग अपने। दोस्तों, पाकिस्तान की रैंकिंग तो एकदम सही है, सटीक है। दुनिया की जितनी भी संस्थाएं रैंकिंग निकालती हैं, नीचे से टॉप करता है पाकिस्तान, टॉप 4 में रहते हैं ये, टॉप 4 में डिजर्व भी करते हैं नीचे से। लेकिन और अगर बात किया जाए ना, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की संस्थाएं हैं जो निकालती हैं रैंकिंग, ये बहुत ज़्यादा दोगलापन करते हैं। सारे के सारे यूरोपीय देश को, सारे के सारे अमेरिका के आसपास वाले देशों को ये टॉप 50 में रख देंगे। इसके बाद एशिया का नंबर शुरू करते हैं। अब भाई पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने चाइना को 62 नंबर पे रखा है, भारत को 82वें नंबर पे रखा हुआ है, छोटे छोटे देश माल्टा वगैरह को इन्होंने पता नहीं कहाँ चढ़ा रखा है रैंक में, नंबर 10 में, 12 में। ठीक है यार, है इनकी रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट, चाइनीज़ पासपोर्ट यार वैल्यू है। आप इनको 82 नंबर पर नहीं डाल सकते हो भारत के पासपोर्ट को। तो ये लगभग 10-12 साल से ये 80-82वें नंबर पर ही भारत का पासपोर्ट डाल रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जहां भी जाते हैं आपको उपद्रव करते हुए नजर नहीं आते। आज यूएसए में सबसे ज्यादा टैक्स पे भारत कर रहे हैं, यूके में सबसे ज्यादा टैक्स पे भारत कर रहे हैं,
मतलब इमिग्रेंट्स में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही हैं कोई यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत के ही हैं। न्यूजीलैंड में सब भारत के लोग ही टैक्स पे करते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज को भारतीय चला रहे हैं। भारतीय डॉक्टर्स अगर आ जाए छोड़ के तो ऐसी तैसी हो जाए, तुम भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 82 पे बता रहे हो। तो ये यूरोप जानबूझ के करता है। यूरोप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है अफ्रीकन कंट्री से, एशियन कंट्री से, जबकि यूरोप धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहा है। ठीक है, फ्रांस वगैरह में आप देखिए खुलेआम सड़क पे, अभी इटली में एक सीन आया जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ पता नहीं क्या कर दिया खुलेआम रोड पे। भारत की या फिर अदर एशियन कंट्री में हो जाए कुछ ऐसी तैसी तो पूरा हाईलाइट बना देते हैं। लेकिन वेस्टर्न दुनिया की पासपोर्ट डिजर्व नहीं करती इतनी जितनी इनको हाईलाइट किया जाता है।